ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले है। दुश्मन की चिंता यही तो है, हम पर हमले पर संभले हैं। 2 दिन पहले अमरनाथ में जो हुआ उसे हम सब अवगत हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को गए कई श्रद्धालु अचानक बादल के फटने से हताहत हुए हैं। लापता श्रद्धालुओं की खोजबीन अभी भी जारी है। कई भक्तों की मृत्यु शरीर मिल चुका है और कई अब तक लापता है। यह घटना 8 जुलाई को शाम 5 बजे हुई, जब अमरनाथ गुफा के ठीक सामने अचानक पानी का एक सैलाब आया और आसपास लगे टेंट सहित सभी श्रद्धालुओं को बहा ले गया। इस घटना के बाद जो यात्रा को स्थगित कर दिया गया और यात्रा को रोक दिया गया, पर यह घटना क्या प्राकृतिक घटना थी या आपदा? क्या सच में प्राकृतिक है या आपदा जैसी दिख रही है आपको? क्या बिल्कुल ऐसी ही है या इसमें प्राकृतिक चेहरे के पीछे कोई षड्यंत्र है? इस पर बीते 2 दिनों से टीम दिन रात काम कर रही है। उनके अब तक जो फाइंडिंग है वो आज मैं आपसे साझा करती हूँ। दोस्तों नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जरा ध्यान से सुनिएगा और शेयर करने के लिए अभी बटन पे आप क्लिक करते हैं। इस बात में क्या ही शंका है कि कई राष्ट्रीय ताकतें मिलकर भारतवर्ष के आस्थावान, संस्कृतिवान चरित्र पर कुठारघात करता रहा है। इन राष्ट्र ताकतों में क्या आज चीन सबसे बड़ा नाम नहीं है? क्या इस घटना में चीन का कोई संभावित हाथ हो सकता है? क्योंकि ये सबको पता है कि अमरनाथ के पार तिब्बत है और तिब्बत आज भी चीन के कब्जे में है। क्या चीन अपने किसी अघोषित युद्ध अस्त्र से कोई ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे लोग महादेव से जुड़ी तीर्थ स्थलों को ना जाए? हम सब जानते हैं कि चीन के सबसे बड़े निशाने में हमारा कैलाश पर्वत है। वो कैलाश पर्वत जहां स्वयं महादेव विराजते हैं। महादेव से जुड़ी आस्था को खत्म करने का हर प्रयास चीन करेगा। इसके लिए चीन के पास एक परफेक्ट उद्देश्य है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह पुलिस क्राइम और क्रिमिनल के बीच एक मोटिव की तलाश करती है। ठीक वैसे ही तलाश में हमें अमरनाथ में हुई इस घटना का जियोपॉलिटिकल सस्पेक्ट चीन लगता है। आप कहेंगे कि ये कोरी गप है, बकवास है, इसके पीछे तर्क क्या है? प्राकृतिक ऊपर वाले की कृपा थी, जो हुआ ऊपर वाले की वजह से हुआ। तो वो भी है हमारे पास कि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। 2021 को ठीक उसी स्थान में बादल फटा था जहां 2022 में फटा है। वो महादेव की कृपा थी कि 2021 को उस बादल फटने से जान माल की हताहत नहीं हुई थी। यह घटना 28 जुलाई को हुई। इसमें 3 लोग फंसे और बाद में तीनों को बचा लिया गया। आप जानते हैं कि हर आपदा की बकायदा जांच होती है दोस्तों, और रिपोर्ट को यात्रा आयोजित करने वाली न्यास के साथ साथ यात्रा को मॉनिटर करने वाले मंत्रालय को भी सौंपा जाता है। एक रिपोर्ट अच्छे से निरीक्षण करके 2021 में हुई घटना की रिपोर्टिंग तो हुई होगी ना। रिपोर्टिंग में ये तो लिखा ही होगा कि फला जगह बादल के फटने से प्रभावित हुए। अब एक बात बताइए, अगर 2021 को उसी स्थान पर बादल फटे जहां इस बार बादल फटा है, तो प्रभावित इलाके भी वही पुराने होंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, बादल 2021 में भी अमरनाथ गुफा के पास ही फटे थे और 2022 में भी वही फटे हैं, उसी स्थान पे, ठीक उसी जगह पे फटे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में जो इलाके बादल फटने पर प्रभावित हुए, वही पर टेंट लगाने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि उन इलाकों को आपदा प्रोन घोषित करना चाहिए था, प्रोहिबिटेड एरिया नहीं करना चाहिए था। मैं बताती हूँ क्यों नहीं की गई, क्यों दी गई। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के एक प्राकृतिक नियम है। वो नियम ये है कि एक ही स्थान पर लगातार एक जैसी प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती। ये सत्य है और इसी तर्क के आधार पर उन इलाकों में टेंट की अनुमति मिली जो इलाके पिछले वर्ष आपदा ग्रसित थी, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से क्लियर थी कि वहां पे अब दोबारा नहीं आ सकती। अब यह बात आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि जो होता हुआ दिख रहा है सिर्फ वही नहीं हो रहा, कुछ कहानी है जो पर्दे के पीछे चल रही है। दोस्तों आप कहेंगे कि बादल फटने में चीन का हाथ कैसे हो सकता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, चीन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए कई परीक्षण कर चुका है और कर रहा है।
और ये कोरोना और कोविड जैसी चीजें छुपी नहीं है। चीन आर्टिफिशियल बारिश कर चुका है, चीन आर्टिफिशियल चांद बना चुका है, चीन पूरे विश्व को मौत के मुंह में फेंकने में कामयाब हो चुका है। और ऐसी कई खोज है जो पर्दे के पीछे खेल रहा जिसे दुनिया नहीं जानती। लेजर गन से यह संभव है कि बादल को फाड़ा जा सकता है। दोस्तों, अब लेजर गन के बारे में पढ़िए और जानिए। क्योंकि तिब्बत उसके कंट्रोल में है तो अमरनाथ उसके रेंज में आ जाए यह भी असंभव नहीं। 2013 में हुई केदारनाथ की वो भयंकर प्राकृतिक आपदा जिसने हजारों श्रद्धालुओं को जमी दोज कर दिया। और ऐसा भी एक भी घटना थी जो लगती तो थी प्राकृतिक है, लेकिन प्रकृति के सारे नियम लगाकर देखने पर उससे भी षड्यंत्र की बू आती है। और उसके पीछे भी चीन का वही मोटिव दिखता है जो यहाँ दिख रहा है। हिंदुस्तान के आस्थावान और सांस्कृतिक एनर्जी पर वार करो। हिंदुस्तानी अपने आराध्य महादेव के भक्ति से पीछे हटेंगे तो कैलाश पर चीन अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा और बहुत जल्द उस पर कब्जा जमा लेगा। केदारनाथ घटना की एक बार सारी रिपोर्टिंग टीम खंगाल रही है। दोस्तों, आपके सहयोग की आवश्यकता है, कृपया हमें सहयोग करें। जल्दी ही उस घटना का एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। तब तक भारत सरकार के सबसे अच्छे प्रशासनिक पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी के से हाथ जोड़कर मैं आज ये अपील करती हूँ कि अमरनाथ में घटे इस भयंकर आपदा में जान गंवाए श्रद्धालुओं को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इसके जांच को हर एंगल से देखा जाए, कोई एंगल ना छोड़ा जाए। अगर यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है तो वहां टेंट लगाने की अनुमति देने वाली बोर्ड के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए कि अगर ऐसा है तो वहां पे क्यों दिया गया ऑर्डर, और अगर ऑर्डर दिए गए और दोबारा वहां पे घटना होने का कोई संभावना भी नहीं था तो फिर ये आपदा और ये संभावना क्यों आई? क्या उस तकनीक के द्वारा बादल फाड़े जा सकते हैं या नहीं? दोस्तों, आप यूं ही सहयोग करें। हमारी पूरी टीम आगे काम कर रही है, रिसर्च कर रही है और हम बहुत जल्द इस पे भी एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता सके कि ये वाकई में महादेव की देन थी कि अपने श्रद्धालुओं को उन्होंने डायरेक्ट अपने पास बुला लिया या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र। चैनल पे यूं ही बने रहे, हम यूं ही सच का आईना आपको दिखाते रहेंगे, वो सच जो शायद दुनिया को यकीन करना मुश्किल हो जाए। चैनल पे यूं ही बने रहे, सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरे सहायक बने। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।